हेलो गाइस, हम लोग ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आपने भी कर लिया रहेगा, होप सो। एंड आज हम लोग पार्ट 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा एंड क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड पार्ट 2 में हम लोग ने एक्सेलरेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर हम लोग ने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन जब वेरिएबल रहेगा तभी कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस, कांस्टेंट रहेगा तो तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। एंड देन हम लोग ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा जिसमें nth सेकेंड पे मतलब n-1 to n सेकेंड तक का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका फॉर्मूला पढ़ा। एंड देन एक क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट तो रेशोज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रेशो होता है, 1:4:9:16 एंड दूसरा रेशो होता है 1:3:5। एंड ना मैंने देखा है बहुत जन बहुत कंफ्यूज होते हैं ये 2 रेशो कैसे यूज़ करना है। बहुत सिंपल है ये रेशो को यूज़ करना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर एक कंडीशन होना चाहिए स्टार्टिंग में। एक कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट में होना चाहिए एंड उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए, देन ये रेशो इज़ एप्लीकेबल। ओके, तो ये रेशो क्या है जिसमें रेशो ऑफ डिस्टेंस अगर दिया इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड दिया है ना, तो कैसे हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ जो इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है S=ut + ½ at², उससे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ut + ½ at²। ut 0 हो जाएगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, करेक्ट। तो ½ at² बचेगा, उससे हम लोग को मतलब डिस्टेंस इन 1 सेकेंड क्या आ गया a/2, डिस्टेंस इन 2 सेकेंड क्या आ गया 4 × a/2 एंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड क्या आ गया 9 × a/2। तो सब में a/2 कॉमन है, तो हम लोग रेशो में कैसे लिख सकते हैं 1:4:9:16:25, जैसे आगे आगे जाएंगे। बट इसका मतलब समझो कि 1 सेकेंड मतलब इतना एंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड मतलब 0 से 2 तक एंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड मतलब 0 से 3 तक। आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि यही एक डिफरेंस है। 1 सेकेंड का मतलब क्या इधर कि 0 से 1 तक जाएगा, 2 सेकेंड का मतलब क्या इधर कि 0 से 2 सेकेंड तक जाएगा। बट और हम लोग ने ये पढ़ लिया, ये रेशो समझ लिया। अभी हम लोग आगे जाते हैं, उसका डिफरेंस देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके, ये वाला, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन तो यही चाहिए, रेस्ट में चाहिए एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन चाहिए। बट इसमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तो इसका मेन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट सेकेंड मतलब कितना हम लोग ने पढ़ा था 0 से 1 सेकेंड के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट सेकेंड मतलब इतना ही डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है एंड सेकेंड में इतना। बट 2 सेकेंड्स बोला तो 0 से 2 तक, बट सेकेंड बोला तो 1 से 2 तक। ये बात क्लियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कन्फ्यूजन होता है। एंड देन हम लोग ने S= फर्स्ट का किया तो a/2 आया, सेकेंड का किया तो 3a/2 आया। देन हम लोग ने रेशियो लिख लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का क्या आ जाएगा 1:3:5:7:9। ये आप सॉल्व करके देखो कि वही आएगा रेशियो ऑफ कॉस। सो अभी ये रेशियो यूज़ कभी करना है। अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब 1 सेकेंड है एंड तभी उसका रेशियो इज़ 1 एंड जब 2 सेकेंड्स है मतलब 1 का डबल हो रहा है तो इसका क्या हो जा रहा है 4। वही ट्रिक से हम लोग ना बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड इसमें क्या है, जब टीथ सेकेंड एंड नेक्स्ट टीथ सेकेंड मतलब फर्स्ट टी सेकेंड पे इतना है तो नेक्स्ट टी सेकेंड पे कितना है 1:3 का रेशियो। ओके, ये क्लियर है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, उससे और क्लियर होगा। तो अभी बात करते, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स एंड 2t सेकेंड्स। तो फर्स्ट है ना हम लोग डायरेक्टली बड़े इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फॉर्मूला से करते हैं, S=ut + ½ at²। तो ये तो 0 हो जाएगा, करेक्ट। फिर s t सेकेंड्स में कितना, ½ × a × t², करेक्ट। तो आ जाएगा a/2 t²। सेकेंड s 2t रहेगा तभी, ½ × a × 4t², करेक्ट। तो ये हो जाएगा a/2 4t², करेक्ट। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि S रेशो S/T तो आ जाएगा 1:4, ये कट हो जाएगा तो बच्चा क्या 1:4। वही चीज़ हम लोग ने इधर रेशो से वही समझा ना कि 1:4 ही आएगा।
जब अगर t सेकेंड्स है एंड नेक्स्ट सेकेंड 2t सेकेंड्स के। अब अभी हम लोग ये क्वेश्चन में देखेंगे, एक क्वेश्चन मैं ऐसा ओरली बताती हूँ जिसमें ना फर्स्ट सेकेंड में 4 सेकेंड मतलब फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड्स में हुआ एंड देन 8 सेकेंड्स में हुआ। जब ऐसा कॉन्जिक्यूटिव डबल आएगा ना उसका, तो जो ये रेशियो है ना तभी काम करेगा। जैसे देख सकते हो 1 का डबल इज 2, इसलिए 1:4 उसका रेशियो आ रहा है। तो वही लॉजिक हम लोग दूसरे उसमें लगा सकते हैं, आंसर्स ला सकते हैं इजीली। एंड ऐसे ही क्वेश्चन में भी यही चीज़ दिया हुआ रहेगा ताकि हम लोग को इजीली आंसर आ सके। लाइक अभी एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, इट मूव्स 80 मीटर इन 6 सेकेंड्स, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकेंड्स। तो इसमें क्या दिया है, पहले 6 सेकेंड्स एंड देन 12 सेकेंड्स, मतलब ये डायरेक्टली कॉन्जिक्यूटिव है, करेक्ट। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रेशियो लगा सकते हैं। कैसे, जब एस टी रहेगा एंड सेकेंड रहेगा एस 2t, तो डायरेक्टली 1:2 रेशियो 1:4 रेशियो लग सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर हम लोग को ये पता है एस टी का एस मतलब जो t सेकेंड्स है, लाइक इधर 6 सेकेंड्स है, उसका हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता है इस 80 मीटर। एंड जो 12 सेकेंड का उसका ढूंढना है, एंड हम लोग को ये रेशियो पता है 1:4। तो डायरेक्टली हम लोग इधर से x का वैल्यू ढूंढ सकते हैं जो कि है 320 मीटर। ये डायरेक्टली ये रेशियो का यूज़ है। ओके, ये रेशियो बहुत हेल्प करता है आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो ये रेशियो का आपको लॉजिक समझा ना, आपका आधा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं दोनों बताऊंगी, बाय फॉर्मूला भी बताऊंगी, बट लॉजिक से समझना ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कंसेप्ट में आप घुस पाओगे एंड आप इजीली एनालाइज कर पाओगे कि क्या करना है क्वेश्चन के लिए। एंड अगर अभी हम लोग ने पूरा अच्छे से सॉल्व करके देखा तो कैसे आता है देख। तो फर्स्ट हम लोग को इसमें एक्सीलरेशन ढूंढना पड़ेगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये 0 हो जाएगा। s इज 80 मीटर, हाफ इंटू a का वैल्यू ढूंढना है, 6 सेकेंड्स को 36 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 18 a 80/18 लिख देंगे, तो आ जाएगा 40/9, करेक्ट। अभी हम लोग ये 40/9 s इज इक्वल टू हाफ 40/9 इंटू t² क्या आ जाएगा 144, करेक्ट। ये क्या होता है 16, इसको 20, तो आ जाएगा 320 मीटर्स। देखा, वही आया, बस इतना सब करना पड़ेगा। करने के लिए रेडी हो तो ये भी मेथड रॉन्ग नहीं है, बट ये मेथड इजी है एंड ये कंसेप्चुअल आना चाहिए आपको। सो अभी हम लोग ने ये वाला रेशो भी समझा कैसे करना है। ऊपर वाले रेशो में क्या है, t और 2t, मतलब अगर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड्स में हो रहा है तो नेक्स्ट 8 सेकेंड्स में हो रहा है ना, तो ये रेशो यूज़ होगा। ओके, बट अगर 4 सेकेंड्स में हो रहा है नेक्स्ट में पूछा है 6 सेकेंड्स, तो ये रेशो यूज़ नहीं होगा। ये याद रखना, ये सिर्फ उस अगर डबल रहेगा ना टाइम सेकेंड्स तो ही वो रेशो यूज़ हो रहा है, वो क्लियर रखना अपने माइंड में। लाइक कॉन्जिक्यूटिव में पूछा है तो। एंड नेक्स्ट इज ये रेशो क्या, 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, उसके लिए यूज़ होता है। एंड उसका इस रेशो इज 1:3:5:7:9। एंड इसमें क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको ऐसे दिया रहेगा कि अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। इसमें ना फर्स्ट 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स ऐसे अलग अलग देंगे, ऐसे नहीं देंगे कि फर्स्ट सेकेंड में इतना चला, 2 सेकेंड्स में इतना चला, ऐसा दिया रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड में 0 से 1 तक चला, तो सेकेंड 2 सेकेंड्स में 0 से 2 तक चला। बट इधर जो दिया है ना कि फर्स्ट उसने 10 सेकेंड्स चले एंड देन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स चले, तो दोनों का मतलब अलग है। आपको ये इंग्लिश क्वेश्चन का पढ़ के समझना चाहिए कि क्या दिया है। ओके, तो ऐसे दिया रहेगा ना कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड देन सेकेंड उसमें नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, तो एस नेक्स्ट टी इज इक्वल टू 1:3। ओके, तो अगर S1 है ये फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड S2 है नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, तो इसका आ जाएगा 1:3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 3S1 है ऑप्शन में, यस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझा कितना इजी है, और ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। सो आपको रेशो पता है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये क्या है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड द 3rd सेकेंड। तो अभी हम लोग फर्स्ट डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्टेंस इन सेकेंड, डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड
डिस्टेंस इन 4th सेकेंड इज इक्वल टू 1:3:5:7, करेक्ट। तो 4/3 क्या आ जाएगा, 7/5, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 7/5। देखो ये डायरेक्ट रेशियो है, हम लोग वरना इधर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व भी हो सकते हैं। SN इज इक्वल टू यू, तो रेस्ट पे तो u 0 हो जाएगा, तो a/2 हो जाएगा एंड 2n-1। अभी फर्स्ट 4 लगाया इधर तो 7 आ जाएगा, a/2 7, एंड अगर SN इधर 4 लगाया तभी, एंड जब 3 लगाया तो आ जाएगा a/2 5। तो ये दोनों कट हो जाएगा रेशो में एंड बच जाएगा 7/5। तो ये फॉर्मूला से भी हो सकता है, डायरेक्टली रेशो से भी हो सकता है। अभी ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड मूव्स 100 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो हम लोग पहले रेशियो लिख लेंगे, एस फर्स्ट बाय नेक्स्ट, तो ये क्या है 1/3 है। फर्स्ट 5 सेकेंड्स में कितना चला 100, नेक्स्ट में इससे हम लोग डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, एस नेक्स्ट 5 सेकेंड्स 300 मीटर, करेक्ट। कितना इजी है बाय रेशो, फॉर्मूला से भी होगा बट रेशो बहुत इजी है। तो आप आई सजेस्ट किया आप रेशो से जाओ, क्योंकि अभी आप ये क्वेश्चंस में रेशो समझ गए ना, तो मोशन अंडर ग्रेविटी इक्वेशन से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये रेशोज के हेल्प से उसको डिकोड करना बहुत ईजी है। ओके, सो अभी हम लोग गो थ्रू कर लेते दोनों, इसमें क्या डिफरेंस है एंड देन आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये वाले इसमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब 0 से 1 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड, ये वाला रेशो है। ओके, एंड इसका रेशो क्या आता है 1:4:9:16:25। एंड ये देखो इसमें कैसे हम लोग ने किया है, बाय फॉर्मूला भी हम लोग ने ये प्रूव किया है, करेक्ट। इसमें देखो a/2 कट हो गया तो 1:4:9 आ जाएगा, बट एक कंडीशन चाहिए, a कांस्टेंट एंड u इज 0। ओके, एंड हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें क्या रहेगा, t सेकेंड्स दिया रहेगा एंड 2t सेकेंड्स दिया रहेगा ना, तो 1/4 लगा के हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो पूछा है वो ढूंढ सकते हैं। वही यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड दिया, मतलब 0 से 1 फर्स्ट सेकेंड हुआ, 1 से 2 सेकेंड हुआ, सेकेंड से थर्ड सेकेंड हुआ। तो ये आपको समझना है कि ये ना सिर्फ उतने पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, ये रेशो उतने पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इट इज़ लाइक 1:3:5:7:9, ऑड नंबर्स है पूरा, करेक्ट। और ये अभी हम लोग ने प्रूव किया विथ इक्वेशंस। एंड इसमें क्या दिया रहेगा, t सेकेंड्स और नेक्स्ट t सेकेंड्स। तो आपको ये क्लियर रखना है कि उधर t और 2t दिया रहेगा एंड इधर t सेकेंड और नेक्स्ट आगे का t सेकेंड्स दिया रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट 10 सेकेंड्स दिया एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड्स दिया, इधर है ना 10 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना, आप रेशो से ना डायरेक्टली फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड्स इजीली समझो, बस उतना ही समझने के लिए 10 सेकेंड्स दिया। इधर भी 5 सेकेंड्स कुछ यूज़ नहीं करना हम लोग को फॉर्मूला में, और कंफ्यूज भी मत होना वो क्यों दिया है, ताकि हम लोग को समझे कि हम लोग ये रेशो यूज़ कर सकते हैं, लाइक 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, ऐसा सिर्फ क्वेश्चन में दिया है। 5 सेकेंड्स का किधर भी यूज़ नहीं होता, वरना ना थोड़े लोग रहते अगर क्वेश्चन में इतने टर्म्स दिए ना तो सब यूज़ होने चाहिए तो ही हम लोग का इक्वेशन राइट है, वैसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि इधर फर्स्ट 5 सेकेंड एंड सेकेंड 5 सेकेंड हम लोग को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कर रहे हैं कि 1:3 वाला रेशो यूज़ होगा, जो हम लोग दो रेशोज़ में ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शंस में दोनों रेशोज़ का आंसर दिया रहता है। सो प्लीज़ क्लियर कर दो, अभी एक बार नहीं समझा फिर से ये रिवाइंड करके देखो, आपको समझ जाएगा पक्का। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। ये क्या है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम u एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इफ वेलोसिटी एट एंड पॉइंट इज v। एंड पॉइंट पे v है, स्टार्ट में u है, तो पूछ क्या रहा है, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो। तो है ना, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो क्या करने का, हमेशा फर्स्ट फुल इक्वेशन लिख लेने का, लाइक v² - u² इज इक्वल टू 2as, फुल डिस्प्लेसमेंट कितना है, बीच में डिस्टेंस कितना है s का, एंड देन ना जो टर्म ढूंढना है ना उधर तक का इक्वेशन लिख लेने का। अभी इसमें टाइम का कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग ने थर्ड इक्वेशन यूज़ किया। ओके, सो फिर क्या किया, मिडल मतलब इसको v² का मिड माइनस u² इज इक्वल टू 2as/2, क्योंकि इधर हाफ ही डिस्टेंस लिया है, क्योंकि मिड तक निकालना है। देन हम लोग ने ये सॉल्व किया तो हम लोग को ये टर्म आ गया, करेक्ट।
तो ये कैसे बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, बट आपको ना ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे भी। एंड है ना, हम लोग अगर डिस्टेंस अभी s/3 दिया, s/4 दिया, तो हम लोग अभी ट्रिक अभी समझेंगे कि डायरेक्टली हम लोग ऑप्शंस देख के टिक कर सकते हैं, इसमें सॉल्व भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो मैं आगे एक क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में दिखाती हूँ। ओके, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन विथ u एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड इट वेलोसिटी एट 1/4 डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्लीट जर्नी इफ फाइनल वेलोसिटी इज v। फर्स्ट तो इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, v² - u² इज इक्वल टू 2a/s, फुल डिस्टेंस पूरा जर्नी का लिखा। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, v मिड मतलब अभी 1/4 थे, तो अभी के लिए vm ही ले लिया, -u² गिव्स 2a/s/4, क्योंकि हम लोग ने 1/4 ऑफ डिस्प्लेसमेंट तक का ही हमको वेलोसिटी चाहिए, तो इसको हम लोग ने 2 नाम दे दिया। एंड जब अभी हम लोग ने इसमें कैसे किया था, डिवाइड, वैसे इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, v² - u², vm² - u², तो आ जाएगा ये ss, ये कट, ये 2:2, तो ये आ जाएगा 1, करेक्ट। अभी हम लोग लिखेंगे, इधर 1 नहीं आएगा, सॉरी, ये 2/4 आ जाएगा। देन क्योंकि इधर 2as/2, तो ये कट हो जाएगा, नहीं है ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 4। देन इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा v² - u² गिव्स 4vm² - 4u²। देन u² को इधर कर देंगे तो हम लोग को v² इज इक्वल टू 4vm² - 4u², ये प्लस हो जाएगा, प्लस u², तो इसको लिख सकते हैं 4vm² - 3u²। एंड देन हम लोग को अभी vm का वैल्यू चाहिए, तो v² + 3u² कर देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 4vm², तो vm² इज इक्वल टू v² + 3u² गिव्स 4, तो इसको लिख सकते हैं vm इज इक्वल टू v² + 3u²/4, इसको रूट, तो ये आ गया हम लोग का 1/4 ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे इतना वेलोसिटी रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस पूरा इक्वेशन। बट अगर अभी है ना आपको थोड़ा इजीली करना है सॉल्व, तो कैसे कर सकते हैं, तो याद रखना, अभी है ना कैसे लिख लो, पहले ना ऐसे लिख लो v एंड u, ओके। एंड देन क्या करना, v के नीचे हम लोग लिख लेंगे पूरा इक्वेशन, v के नीचे लिखना है 3/4 एंड इधर 1/4, ओके। क्यों ऐसा लिखा 1/4 तक का हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, एंड 3/4, तो हमेशा याद रखना कि ये 1/4 इधर ही आएगा, जहाँ पे जितना ढूंढना है ना वो इनिशियल वेलोसिटी के नीचे लिखना है। एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 v आ जाएगा प्लस 3u/4 आ जाएगा, देखो v + 3u/4, एंड स्क्वायर लगा दिया तो आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, जस्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। आपको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें इट टेक्स हार्डली 5 सेकेंड्स, बट फिर भी अगर ट्रिक से हो जाता है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, ओके। अभी ऐसे क्वेश्चंस है ना वो ट्रिक से नहीं होंगे, इसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट पासेस थ्रू 2 points P and Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 30 km/h 40 km/h रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P and Q इज, तो इसमें मिडवे का ही पूछा है, तो इसका तो फॉर्मूला याद ही रखना है, vm इज इक्वल टू रूट v² + u²/2, करेक्ट। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v² कितना है 40, तो 1600 प्लस u² इज 900 गिव्स /2, तो आ जाएगा 2500 /2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1250। तो इसको हम लोग जब रूट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो जैसे अभी देख सकते हैं कि यह आ जाएगा 35.3 समथिंग। तो इधर अभी देख सकते हैं कि 35.3 तो कौन सा ऑप्शन ही नहीं है, सो 33.3 वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 625 × 2 क्या होता है
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 इंटू 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25√2। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? अभी एक गाड़ी है, अब वो चल रहा है ना, अचानक आप उसके सामने चले गए तो वो अचानक से ब्रेक डालेगा। ब्रेक डालने के बाद वो कितना डिस्टेंस चल रहा है ना, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। लाइक ब्रेक डालने के बाद एक्सीलरेशन ऑपोजिट साइड लगता है एंड वेलोसिटी, मतलब गाड़ी तो चल रहा है, मोशन में है, मोशन को रुकने को थोड़ा देर लगता है, तो मोशन में है, लाइक इधर देखना ये यू विथ सम स्पीड है, एंड जब उसने ब्रेक लगाया ना तो उसका एक्सीलरेशन पीछे हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा बट थोड़ा मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन लगने लगेगा, तभी जाके थोड़े डिस्टेंस के बाद गाड़ी स्टॉप हो जाएगा। तो वो जो थोड़ा डिस्टेंस है ना, बहुत थोड़ा होता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। आई होप ये क्लियर है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है? ब्रेक लगाने के बाद कितना टाइम, कितना डिस्टेंस लगा उस गाड़ी को स्टॉप होने को, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। एंड ब्रेक लगाने के टाइम क्या होता है? गाड़ी तो चल रहा है, राइट? गाड़ी चल रहा है और अचानक से ब्रेक लगाए तो वो रिटार्ड होगा, एक्सीलरेशन ऑपोजिट साइड लगेगा वेलोसिटी के, एंड देन गाड़ी स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप होगा और गाड़ी पे ब्रेक लगाया, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। एंड हम लोग ये कैसे v² - u² = 2as लिख सकते हैं, क्योंकि इधर टाइम का कुछ टर्म्स नहीं है, तो ये लिखा। एंड अभी हम लोग देखेंगे फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो रहा है, करेक्ट, तो इसको 0 मान लिया, तो आ जाएगा -u² = 2as। एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u² = 2s। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s = u²/2a। ये फॉर्मूला बन गया, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या फिर आपको डिराइव करना है तो तुरंत डिराइव भी हो सकता है, पर याद रखना ही ज़्यादा प्रिफरेबल। तो अभी हम लोग इसका डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज ये इतना छोटा टॉपिक है तो इस पर ज़्यादा कुछ और डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये अ मोटर कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकेंड comes to stop on the application of brakes after traveling a distance of 10 meter. Its acceleration is, तो क्या है? s = u²/2a। इसमें हम लोग को डिस्टेंस दे के रखा है 10 मीटर, स्पीड दे के रखा है 20 मीटर, तो ये 400 हो जाएगा u² से, एंड 2 इंटू एक्सीलरेशन ढूंढना है, तो ये 200 हो जाएगा। एंड जब a इधर आ जाएगा तो 200/10, तो ये हो जाएगा 20 मीटर/सेकेंड², करेक्ट। तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसमें हाँ ये चीज़ भी है, इधर है ना एक्सेलरेशन पूछे तो ये है ना नेगेटिव आएगा, बिकॉज -u² का भी नेगेटिव होता है, वो कट होता है एक्सेलरेशन के साथ, इसलिए इधर आ जाएगा -20 मीटर/सेकेंड²। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h can be stopped by applying brakes after at least 2 meter. If the same car is moving with a speed of 80 km/h, what is the minimum stopping distance? तो हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसमें हम लोग डायरेक्टली ऐसे देखो, s = u²/2a, राइट। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। तो हम लोग ये रिलेशन से हम लोग जब 40 km² 2 मीटर लग रहा है तो कितना डिस्टेंस लगेगा जब 80 km/h रहेगा उसका स्क्वायर, तो वो ढूंढ सकते, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ढूंढ सकते विद द हेल्प ऑफ इसका रेशो, करेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे 2 = s = 40 × 40 / 80 × 80, तो क्या हो जाएगा 2 एंड 2, तो ये हो जाएगा 4। तो s = हो जाएगा 8 मीटर। जब 40 km/h स्पीड है तो 2 मीटर्स लगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, एंड जब 80 km/h स्पीड रहेगा तभी उसको 8 मीटर्स लगेगा स्टॉप होने के लिए, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 km/h कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक्स एटलीस्ट 6 मीटर। जब 6 मीटर पे, इफ़ द सेम कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 km/h द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये ऊपर क्या, वैसे ये एस प्रोपोर्शनल टू u² का रिलेशन लगा के हम लोग इजीली ढूंढ सकते हैं। सो ये ट्राई करना घर पे, ओके। एंड अभी तक हम लोग ने 3 चीज़ें पढ़ ली। फर्स्ट तो रेशोज, सेकंड मिड वेलोसिटी का मतलब अगर ऐसे बीच में किधर का पॉइंट का वेलोसिटी ढूंढने बोला है तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस हम लोग डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। एंड हम लोग ने इसमें एक ट्रिक भी यूज़ किया, बट वो समझा तो ठीक है, उसमें कुछ लॉजिक है नहीं,
सो अगर नहीं समझाए तो देन डोंट गो विद द ट्रिक, डायरेक्टली गो विद द 2 इक्वेशन एंड सॉल्व कर दो। एंड फिर हम लोग ने उस पर और एक क्वेश्चन किया जिसमें हम लोग को ये माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि ये दिया है ना, ऑप्शन चेक करो 25/2 दिया था और मैं इसका रूट निकाल रही थी, सो वो गलत हो गया। पर हम लोग डायरेक्टली थोड़ा ऑप्शंस देख के आंसर लेते तो हम लोग को जल्दी आ जाता फर्स्ट ऑप्शन। सो ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे एग्जाम्स के लिए। एंड देन स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ा, ब्रेक लगाने के बाद कभी स्टॉप होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। उसका हम लोग ने फॉर्मूला भी पढ़ा, S=u²/2a। एंड देन क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड देन इधर एक्सीलरेशन का ये चीज़ क्लियर रखो कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा ना उसके अपोजिट में ही एक्सीलरेशन रहेगा। तो अभी इधर वेलोसिटी इज पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन जो है ना, एंड प्रॉपरली सिर्फ एक्सीलरेशन पूछा है तो वो नेगेटिव में रहेगा। ओके, क्योंकि इधर देखो इधर माइनस कट हो जा रहा है, इसके वजह से फॉर्मूला डायरेक्टली ये आ रहा है, बट एक्चुअल में एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है। ओके, सो ये याद रखना। ये देखना इधर भी हम लोग ने नेगेटिव माना है। ओके, अगर वेलोसिटी नेगेटिव दिया है ना, एक्सीलरेशन पूछा है ना, तो तभी उस केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव ही आएगा। बट क्योंकि क्या है इधर समझना क्या ज़रूरी है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहेगा, तभी जाके वो ब्रेक लगेगा, ज़ीरो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। सो इसके वजह से ये कंसेप्ट क्लियर रखो कि क्या है एक्चुअल में स्टॉपिंग डिस्टेंस कहाँ पे, यू एन वेलोसिटी कभी किधर लगेगा एंड एक्सीलरेशन कभी लगेगा, सो देन कभी फाइनल होगा एंड उनके बीच का इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो ये क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है क्या चीज़ है। एंड इधर एक्सीलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा इन फाइनल आंसर। एंड देन ये रेशो वाला क्वेश्चन किया एंड ये होमवर्क कर दो। ना हम लोग ना थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना 3 पार्ट में, मतलब 2 पार्ट पहले है, 90 का थोड़ा पार्ट जितना हुआ उसके रिलेटेड क्वेश्चन है या कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले क्वेश्चन है, जो मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो उन पार्ट्स में पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। सो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their position xp at plus bt square plus xq is ft minus ft square. At what time do the cars have the same velocity? फर्स्ट तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a plus 2bt plus gives velocity of q is f minus 2t. करेक्ट। अभी क्या पूछा है, एट वॉट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी इसका मतलब vp इज इक्वल टू vq कर देंगे, तभी हम लोग को टाइम मिल जाएगा, t का टर्म मिल जाएगा। तो a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। तो अभी हम लोग लिखेंगे 2bt, f को इधर माइनस 2t को इधर लेंगे तो प्लस 2t हो जाएगा, एंड इधर लेंगे f माइनस a। इधर से कौन सा टर्म्स कॉमन निकाल सकते हैं, 2t, तो आ जाएगा b प्लस 1 तो f माइनस a। तो अभी हम लोग को t के टर्म में चाहिए, तो हम लोग इधर से t इज इक्वल टू f माइनस a डिवाइड बाई 2 b प्लस 1 कर देंगे तो हम लोग को t का टर्म मिल जाएगा। तो अभी ये ऑप्शन में चेक करो, f माइनस a डिवाइड बाई 2 b प्लस 1 कौन सा है, A is the correct option, right? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार एट रेस्ट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, देन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। ओके, फर्स्ट तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड के टर्म्स में करेंगे, तो कैसे करते, 144 इंटू 5/18 कर दिया ना, तो हम लोग को मीटर बाय सेकेंड के टर्म्स में मिल जाता है। तो 18 9 जा ये क्या आ जाता है 16, ये 2 हो जाता है, ये 8 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 144 किलोमीटर पर आवर इज 40 मीटर पर सेकेंड। एंड अभी क्या बोला है, हम लोग को टाइम दे के रखा है 20 सेकेंड्स में, कार रेस्ट पे था तो u इज इक्वल टू 0 एंड पूछा है s कितना है। फर्स्ट तो हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो इधर u इज़ तो 0, v इज़ 40, a ढूंढना है, t इज़ 20, करेक्ट। तो आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन डिस्टेंस से हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू टी तो 0 है तो वो 0 हो जाएगा, हाफ 2 एंड टी स्क्वायर कितना है 400, तो 2 कट, तो 400 मीटर इज़ द
करेक्ट ऑप्शन। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 400 मीटर। सो ये दो इक्वेशन लगा के डायरेक्टली सॉल्व हो जाया गया, इजी है बहुत, राइट। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, ये एक इक्वेशन दे के रखा है जो कि है एक्स इज इक्वल टू ए ई माइनस अल्फा टी प्लस बी ई बीटा टी, करेक्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में है, वेर ए बी एंड अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। फर्स्ट तो ये चीज़ में ना हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पहले हम लोग वेलोसिटी ढूंढते हैं विथ डिफ्रेंशिएशन करके, तो वी आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, जो कि हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वैसे ही रहेगा, बट अल्फ़ा टी का अल्फ़ा आ जाता है डिफ्रेंशिएशन में, अलग से लेते हैं, राइट। तो आ जाएगा ए ई अल्फ़ा टी अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा सॉरी प्लस बी ई बीटा टी बीटा, ये माइनस अल्फ़ा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ बीटा टी इंटू बी माइनस माइनस ए अल्फ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ई अल्फ़ा टी, करेक्ट। तो अभी आप इधर से देख सकते हो कि ये वैल्यू इस माइनस अल्फ़ा टी को आने के वजह से ये छोटा हो रहा है, करेक्ट, ये समझ लो इतना। अभी हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा एंड बी, अल्फ़ा एंड बी का इंडिपेंडेंट है नहीं, दोनों अल्फ़ा एंड बी दोनों हैं, उस पर उसके ऊपर डिपेंड भी करेगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये देखना पड़ेगा। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी, जब अल्फ़ा और बीटा को इक्वल कर देंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। देखो अल्फ़ा एंड बीटा इधर इक्वल कर दिया, नो नहीं होगा क्योंकि इधर माइनस अल्फ़ा एंड इधर बीटा है, नहीं होगा, ये रॉन्ग है। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, अभी इन दो ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब इधर माइनस अल्फ़ा टी है तो ये इसका पूरा वैल्यू कम होगा, ऑफकोर्स जब माइनस में कुछ रहेगा तो रेस टू माइनस में रहता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। अभी एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू छोटा वैल्यू है तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, एंड वैसे इधर बीटा टी इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, एंड ये छोटा है एंड माइनस हो जाएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। क्यों बोला ये समझाना, माइनस अल्फ़ा टी है उसके वजह से वो पूरा वैल्यू कम होगा, कम होगा एंड वो निकल जाएगा माइनस ये बी ई बीटा टी बीटा में से, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर माइनस में आता है ना, अगर ये इंक्रीज होता रहता एंड माइनस में है, सो इंक्रीज भी हो रहा है एंड माइनस में है, तो क्या हो जाता है, ये गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, बट इधर माइनस अल्फ़ा टी आने की वजह से ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा एंड वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। आई होप ये बहुत क्लियर हो आप सबको कि ये हम लोग ने ये मैथ्स है नॉर्मल कि माइनस अल्फ़ा टी है मतलब वो वैल्यू छोटा हो जाएगा एंड ऑफकोर्स माइनस निकल जाएगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, जो कि हम लोग बोल सकते हैं गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। अगर इधर प्लस अल्फ़ा टी रहता है ना तो हम लोग को देखना पड़ता है दोनों का वैल्यूज़, एंड अगर इसमें भी ये इसका वैल्यू इज़ हायर ना देन ये गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम हो सकता। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या दिया है एंड क्या पूछा है, सो दैट ये क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ए मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अनदर बॉडी B starts from the same point, moves in the same direction with a constant velocity v. The two bodies meet after a time t. The value of its is. बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बॉडी है जो u इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। एंड बी बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब उसका एक्सीलरेशन इज ज़ीरो, वी इज कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, तो कौन सा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी चल जाता है। तो अभी इसमें क्या पूछा है, द टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम टी, हाँ, तो एंड बोला क्या है कि दोनों सेम पॉइंट पे मूव कर रहे हैं विथ सेम, सॉरी, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस कवर जो किया है ना दोनों का सेम है, क्योंकि बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम टी, इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आफ्टर अ टाइम टी बॉडी मिल रहा है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस कवर सेम हो गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी,
करेक्ट। एंड हम लोग इससे टाइम का टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इधर से ये कट हो जाएगा 1t एंड t इज इक्वल टू 2u/a हो जाएगा। कितना ईजी है। बस इसमें ये लॉजिक समझना है कि वो दोनों एक टाइम के बाद मिल रहा है, मतलब उन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों हम लोग ने इक्वल कर दिया, तो हम लोग को टाइम का टर्म में आंसर मिल गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, ये हम लोग ने बहुत बार किया ये क्वेश्चंस, सो होमवर्क ये करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड अ डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ये वाला क्या है, फॉर्मूला पता है ना सबको, एक्स वाई फर्स्ट 2 सेकेंड्स, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, मतलब कौन सा वाला रेशियो लगेगा, 1:3 वाला। करेक्ट। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा? अभी ये क्वेश्चन, अ कार ट्रैवल्स फर्स्ट 10 seconds with a uniform acceleration of इतना from rest on straight road and then travels with zero acceleration for next 10 seconds. The average speed of the entire journey is. तो पहले इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस ढूंढेंगे, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ AT², क्योंकि UT इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हाफ AT² हाफ इंटू 2 इंटू 100, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर। करेक्ट। अभी हम लोग को डिस्टेंस एक बार पता चल गया, नाउ वी कैन निकाल सकते हैं कि हम लोग v इज इक्वल टू u+at कितना होता है, सो दैट हम लोग को फाइनल वेलोसिटी मिल जाए। तो v इज इक्वल टू u+at किया, तो v कितना है, v ढूंढना है, u इज 0, राइट। तो v इज इक्वल टू a कितना है 2 इंटू t कितना है 10, तो आ गया 220 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। ये हम लोग v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as करेंगे ना, तो भी हम लोग को 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ओके। नाउ हम लोग को ढूंढना है क्या, विथ जीरो एक्सेलरेशन, वो है ना ये ख़त्म होने के बाद वो चल रहा है जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। सो हम लोग अभी ये देखेंगे कि वो उतने कितने डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस के लिए, तो सेम डिस्टेंस में वो कितना वेलोसिटी से चल रहा है, वो कैसे ढूंढेंगे, s इज इक्वल टू ut करके। कितना है 100 मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ढूंढना है एंड टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, तो u आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देन हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड, तो वो कैसे निकालते हैं, 20 + 10 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन में क्या दिया है अच्छे से समझो। फर्स्ट तो दिया है वो ट्रैवल कर रहा है विथ सम एक्सीलरेशन 10 सेकेंड्स के लिए, तो हम लोग ने पहले उसमें कितना वेलोसिटी से चल रहा है वो ढूंढा। ओके। एंड देन हम लोग ने ढूंढा कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उतने टाइम में, तो वो 100 मीटर है। ये क्वेश्चन में बोला है कि उतना ही डिस्टेंस वो फिर से ट्रैवल कर रहा है विथ जीरो एक्सीलरेशन फॉर 10 सेकेंड्स, मतलब टाइम सेम है, तो उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। करेक्ट। तो अभी हम लोग इससे s इज इक्वल टू ut से s के जगह पे 100 लगा के हम लोग इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, देन उसका एवरेज स्पीड निकालेंगे, राइट। इजी। ये क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मे बी 0 इवन इफ एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो। करेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है ना, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आता है, तो ये हो सकता है 0 और ये नॉन जीरो, बराबर। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बी नॉन जीरो इवन इफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 0। ये गलत है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इक्वल ही रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पहले 6 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो ढूंढना है, देन 4 सेकेंड्स में, देन माइनस कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट ये, अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ट्रैवल्स 24 मीटर एंड 64 मीटर इन फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स, मतलब 24 मीटर चल रहा है 4 सेकेंड्स में, 64 मीटर चल रहा है 8 सेकेंड्स में, एंड पूछा है इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है। ओके। तो इसमें ना रेशो काम नहीं आएगा, क्यों, इनिशियल रेशो कभी काम आता है पता है, u इज इक्वल टू 0 रहेगा तभी, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है तभी, सो इधर रेशो काम नहीं आएगा। सो हम लोग को डायरेक्टली ये इक्वेशंस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 24 वाले के लिए, तो 24 इज इक्वल टू 4u प्लस हाफ
पहले एक्सीलरेशन भी है 16, तो आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एंड देन 8 सेकेंड्स में ये 64 मीटर नहीं चल रहा, मतलब हम लोग को ये पता है ना कि इसमें क्या दिया है 24 मीटर एंड 64 मीटर अलग अलग दे के रखा है। हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 8 सेकेंड्स में ये टोटल कितना चला 24 प्लस 64। ओके, सो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 88 मीटर्स। तो वो टोटल 0 से 8 सेकेंड्स में 88 मीटर चला। ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन से क्या दिया है, अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ट्रैवल्स 24 मीटर एंड 64 मीटर। मतलब पहले 24 मीटर चला 4 सेकेंड्स में एंड देन 8 सेकेंड्स में 64 मीटर चला, मतलब नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में। क्वेश्चन में ये दिया है नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में वो 64 मीटर चला, तो टोटल 8 सेकेंड्स में कितना चला वो 88 मीटर चला। ये क्लियर होना ज़रूरी है। देन हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे 88 इज इक्वल टू 8u प्लस हाफ इंटू a इंटू 64। तो आ जाएगा 88 इज इक्वल टू 8u प्लस 32a। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। एंड देन हम लोग ने ये स्कूल में ही सीखा था ये वाला कैसे सॉल्व करते, करेक्ट। तो ये आप सॉल्व करो एंड आंसर आ जाएगा समथिंग u इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सो ये सॉल्व करके देखना, ये मैथ्स आपको आना चाहिए। स्कूल में सिखाया था हम लोग ने कि लीनियर इक्वेशंस रहेगा तो कैसे सॉल्व करते। सो होप सो आप ये कर लोगे सॉल्व एंड इसका आंसर ये आ जाएगा, तो आप चेक कर पाओगे अच्छे से ये क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 सेकेंड इफ इट्स मोशन a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे डिस्टेंस पूछा है, तो हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी किधर ज़ीरो हो रहा है कि नहीं। क्यों ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब जब वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है तो हम लोग समझेंगे कि उसने डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन चेंज किया तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हम लोग जो फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं ना उससे डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस नहीं आता। सो देन हम लोग को पहले ज़ीरो से कुछ जिस सेकेंड तक टर्न नहीं ले रहा उधर तक का डिस्टेंस ढूंढेंगे, उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। एंड जिधर से टर्न ले रहा है उधर का अलग से डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे एंड देन वो ऐड कर देंगे एंड तभी जाके अपने को डिस्टेंस आएगा। तो फर्स्ट क्या चेक करना है कि किधर ज़ीरो हो रहा है कि नहीं वेलोसिटी। तो कैसे चेक करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT करके। v जब ज़ीरो हो जाएगा, u क्या दे के रखा है 10 -2 इंटू टी, तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2t। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 5 सेकेंड्स के बीच का पहले डिस्प्लेसमेंट ढूंढते। तो कितना आ जाएगा ढूंढो, s इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u कितना है 10 इंटू टी कितना है 5 सेकेंड्स तक ढूंढना है, प्लस हाफ इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा 25। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 - 25, ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा 25 मीटर, करेक्ट। अभी हम लोग ढूंढेंगे 5 सेकेंड से, हम लोग को पूछा किधर तक है 7 सेकेंड्स तक, तो 5 सेकेंड से 7 सेकेंड्स तक हम लोग ये डिस्टेंस ढूंढेंगे, डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल टू, इसमें देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा बिकॉज टर्न लेने का टाइम v 0 हो रहा है, बट हम लोग जब ढूंढ रहे हैं तभी उसका इनिशियल वेलोसिटी v ही है, तो वो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हाफ AT स्क्वायर से यूज़ कर सकते, तो आ जाएगा हाफ इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर कितना 2 सेकेंड्स, क्योंकि 5 से 7 तक तो मतलब 2 सेकेंड्स, तो 4 हो जाएगा। तो ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा -4 मीटर। बट आपको पता है डिस्टेंस रहेगा ना तो ऐड नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं होता, डायरेक्टली जो भी पाथ कवर हुआ वो ऐड करना है। तो मतलब 25 प्लस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 29 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो क्या आ जाएगा 25 - 4, तो आ जाएगा 21 मीटर। ओके, आई होप सो ये बहुत क्लियर है आप सबको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। 10th सेकेंड मतलब हम लोग को फर्स्ट तो ये ढूंढना है कि फुल जब जर्नी ट्रैवल हो रहा है उसमें पहले तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा,
बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है कोई पॉइंट पे, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है कि नहीं कौन से भी पॉइंट में जर्नी के। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये 0 इज इक्वल टू यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस रिटार्डेशन है -2 इंटू टी। तो 20 इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 10 सेकेंड पे 0 हो रहा है, इसका मतलब 9, हम लोग को क्या बोला है 10th सेकेंड में, मतलब 9 सेकेंड्स और 10 सेकेंड के बीच का हम लोग को डिस्टेंस ढूंढना है। तो इसका मतलब इधर 0 तो इसके बाद हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि टर्न 10 सेकेंड के बाद आ रहा है, इसके वजह से हम लोग को जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोग डायरेक्टली s इज इक्वल टू यू कितना है 20 माइनस 2/2, 2 इंटू 10th सेकेंड मतलब 10 माइनस 1 तो हो जाएगा 20 माइनस ये कट 20 माइनस 1 19, ओ सॉरी, तो s इज इक्वल टू 1 मीटर। तो कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का। ओके, आई होप ये बहुत क्लियर है आप सबको कि हम लोग ने कैसे सॉल्व किया। पहले तो हम लोग ने ढूंढा कि किधर डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, वो कैसे ढूंढा, जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी उस पॉइंट का 0 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ने वेलोसिटी 0 करके देखा, तो 10 सेकेंड पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट हम लोग को क्या बोला है 10th सेकेंड मतलब 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच का एक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो तभी तो कोई टर्न नहीं आ रहा है, उसके वजह से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इधर इक्वल हो जाएगा एंड डायरेक्टली फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है द इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 21 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 11th सेकेंड इज। तो अभी हम लोग देखेंगे, रुको, तो फर्स्ट तो हम लोग को ये 20 है, तो हम लोग देखेंगे ऊपर की, अभी हम लोग ने इधर देखा कि 10th सेकेंड पे तो ये सेम ही क्वेश्चन है, देखो 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग ने देखा कि टर्न कभी आ रहा है, v इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे, करेक्ट है ना। अभी इधर हम लोग को 11th सेकेंड का पूछा है, मतलब 10 सेकेंड फिर टर्न इधर 11th सेकेंड आ जाएगा, 11 सेकेंड्स, तो इधर v इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब पहले हम लोग को 10 से 10.5 के बीच का डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा एंड देन 10.5 से 11 के बीच का डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा एंड देन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। पर इसमें आप ये देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर और इतना दोनों सेम है, इसके वजह से 0 हो जाएगा। बट डिस्टेंस क्या आएगा वो ढूंढते हैं, पहले 10 से 10.5 मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। u कितना है इधर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, t कितना है, t हम लोग कितना लेंगे सिर्फ 0.5 सेकेंड्स मतलब हाफ, प्लस हाफ इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1/4, तो आ जाएगा 10 माइनस 1/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30/4, करेक्ट। तो 30/4 मतलब 7.5 समथिंग आ जाएगा। वैसे ही अभी हम लोग सेकेंड हाफ के लिए डिस्टेंस ढूंढते हैं, तो इधर तो v 0 है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डायरेक्टली हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर कितना होगा, टी स्क्वायर कितना है 0.5 मतलब 1/4, तो हो जाएगा 1/4 डायरेक्टली, करेक्ट। तो हम लोग डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं इससे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 7.5, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.025 प्लस 0.025, तो आ जाएगा 7.75 मीटर जितना, करेक्ट। समझा ये कैसे आया, आई होप ये क्लियर हो बहुत अच्छे से। हम लोग को इधर डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो जाएगा बिकॉज इधर से इधर इक्वल ही डिस्टेंस चलेंगे, ये डायरेक्टली हम लोग s इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1 इससे डिस्प्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, बट इसमें याद रखना रेशो से नहीं होगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है रेशो में, तो इधर रेशो नहीं आएगा, आपको थोड़ा इक्वेशन लगा के ये सॉल्व होगा। अभी हम लोग ने
मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये वगैरह, मिड पॉइंट वेलोसिटी का, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए आज। बट आगे अभी मुझे मोशन अंडर ग्रेविटी कंडक्ट करने नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड करने नहीं हो रहा था, बिकॉज हमारे एरिया में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। सो दैट मैं फास्ट रिकॉर्ड करके आपको कल पूरा अपलोड कर दूंगी मोशन अंडर ग्रेविटी ये टॉपिक, सो दैट आपका अच्छे से चलता रहे सब। एंड आज का जो 50 मिनट्स का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है उसमें, वो अच्छे से आप रिवाइज करना, समझ लेना। एंड कोई भी पार्ट में अगर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसका बहुत आवाज़ आ रहा है ना, प्लीज़ कमेंट में मैसेज कर देना या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, सो दैट मैं वो पार्ट नेक्स्ट पार्ट में फिर से कवर कर पाऊँ। एंड थैंक यू एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कल 2 पार्ट अपलोड कर दूँगी, सो दैट आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए फटाफट। ओके, थैंक यू, बाय।